और देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरीके से लगातार अब ईरान की तरफ से भी इजराइल में बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और क्या है, ईरानी एटमी रिएक्टर अराक पर भी इजराइल ने हमला किया है। और ये खास बात ये है क्योंकि ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके के बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल स्टॉक एक्सचेंज को भी उड़ा दिया है, यानी ईरान भी सईद अब नहीं रुक रहा, लगातार बड़े हमले कर रहा है। आप हमें ये समझाइए कि स्टॉक एक्सचेंज तो समझ में आता है, लेकिन इजराइल के अस्पताल पर हमला, ये देखिए बिल्कुल, ये अस्पताल वो है सईद जहां पर लगातार जो गाजा ऑपरेशन चलता है, तब इजराइल की अगर कैजुअलिटीज होती है तो इसी बेस को, इसी हॉस्पिटल का इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईडीएफ का इसे कह सकते हैं अनडिस्क्लोज, इसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी माना जाता है। मैं खुद इस बेस पर या फिर इस हॉस्पिटल में जा चुका हूं। और ये भी सईद इंपॉर्टेंट ये है कि ये करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है गाजा से, यानी इजिप्ट के बॉर्डर के भी पास है और राफा के भी पास है। तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, करीबन 40 से 30 किलोमीटर के करीब। 40 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें पहुंचने में सिर्फ 35 मिनट लगता है। एक बात और बताइए आप, हम आयरन डोम, बिल्कुल। और सही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही सामने आ रही है कि इजराइल को उसके डिफेंस सिस्टम्स के लिए जाना जाता था, लेकिन आयरन डोम हो, एरो हो, सभी अब ईरान के इन हमलों के सामने लगभग विफल नजर आ रहे हैं। इजराइल के चार शहरों पर देखिए, मैं सुमित के पास आ जाता हूं, थोड़ा आपके पास हम आ जाते हैं। देखिए 4 शहरों पे हमला किया है यहाँ पर, और ये बड़ा स्ट्रेटेजिक हमला है। किन किन जगह पर हमला किया देखिए, रमत गान, होलोन, बेरशेबा, जिसका उल्लेख अभी सुमित कर रहे थे, सोरोका अस्पताल, बताइए। बिल्कुल, देखिए तेल अवीव और हाइफा तो लगातार अटैक किया जा रहा था, लेकिन रमत गान और होलोन जैसे इलाके या बेरशेबा जैसे इलाकों के अंदर अगर अटैक किए जाते हैं तो आप समझिए ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान भी हमले करने से बचता था। बेरशेबा की अगर बात करते हैं तो ये वो इलाका है जहां पर अरब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ईरान यहां पर लगभग ना के बराबर अटैक करता है 2023 में भी, और क्योंकि अरब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा सही है और इस वजह से क्योंकि इजिप्ट के बॉर्डर के भी बेहद करीब है, गाजा के भी करीब है, तो निश्चित तौर पर लगातार ईरान इससे अटैक करने से बचता रहा है। ठीक है, और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि बीते कुछ घंटों में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध कहां कहां हुआ है, दोनों ने एक दूसरे पर कितने कितने हमले किए। तेज धमाका और मशरूम के आकार के धुएं का गुबार। इजराइल के बीर शेवा के सोरोका अस्पताल पर हुए ईरान के हमले की ये तस्वीरें हैं। फिर से ये वीडियो देखिए, धमाका किस कदर भयानक था। धमाके के बाद क्या हुआ, अब इन तस्वीरों में देखिए। अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोग बदहवास हो गए, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ईरान के इस हमले से इजराइल के सोरोका अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। अंदर हुए नुकसान की ये तस्वीर देखिए, अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। अस्पताल के बाहर की तस्वीर देखिए, अस्पताल की बहुमंजिला बिल्डिंग का आगे का हिस्सा बुरी तरह बर्बाद दिख रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, अस्पताल के बाहर मलबा ही मलबा है। अस्पताल की बिल्डिंग में हुए नुकसान को देखते हुए बड़े जानमाल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि कितनी जिंदगी का नुकसान हुआ। ईरान और इजराइल के बीच जंग का आज 7वां दिन है। इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर ताजा हमला बोला। ईरान के एटमी ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। दोनों मुल्कों में जारी संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 585 मौत ईरान में हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया। ये वीडियो इजरायली आर्मी ने जारी किया। ईरान के करमनशाह, एमादा समेत कई शहरों पर हमले का ये वीडियो है। इजराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के कई मिलिट्री ढांचे तबाह हो गए, लेकिन ईरान भी पलटवार कर रहा है, यानी दोनों तरफ से भयंकर जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।